अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इंग्लिश मीडियम वालों की बुक में इस तरह से होगा और उर्दू मीडियम वालों की बुक में इस तरह से लिखा होगा। द जेल को आम तरकीब में लिखें, यानी हम इंग्लिश मीडियम वालों ने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है और उर्दू मीडियम वालों ने आम तरकीब में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी नोटेशन या आम तरकीब होता क्या है। उसमें ऐसे होता है कि हमें कोई भी नंबर 10 की पावर में दिया होता है और हमने उसको सिंपल बना कर लिखना होता है, मतलब इस 10 की पावर को ख़त्म करना होता है। सो पावर कैसे ख़त्म करते हैं अभी हम सवाल करते हैं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम यहाँ पर पहली चीज़ देखें, ये पावर तो बाद में आती है, लेकिन जो पहली चीज़ देखें 8.04 है, जबकि हमने सिंपल नंबर लिखना है। सबसे पहले हम इशारिया ख़त्म करेंगे, 804 ऐसे ही लिखेंगे। अब जहाँ पर इशारिया था 8 के बाद था, वहाँ पर इशारिया ख़त्म कर कर इशारिया की जगह पर 1 लिखेंगे। इसी तरह जितने भी नंबर होंगे इशारिया के बाद उतनी ज़ीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें ये इशारिया है और इशारिया के बाद 2 नंबर हैं, सो हमने यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा देनी है। ज़र्ब हो रहा है, ज़र्ब करना है। 10 की पावर 2 है, हमने यहाँ पर 1 लिखना है। क्योंकि 10 की पावर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा देने हैं। अब अगर यहाँ पर देखें ये दोनों आपस में कटते हैं तो हम इसको काट देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 804। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। 1.5 ज़रब 10 की पावर -2। सबसे पहले हमने वही करना है, इशारिया ख़त्म करना है। अब अगर यहाँ पर देखें 1.5 है, मतलब 15 है, हमने लिख देना है। अब अगर यहाँ पर देखें 1 के बाद इशारिया था, हमने इशारिया की जगह पर 1 लिखना है बटे के नीचे, और इशारिया के बाद जितने भी नंबर थे उतनी ज़ीरो लगा देनी है। अब अगर यहाँ पर देखें इशारिया के बाद 1 ही नंबर है, तो हमने 1 ज़ीरो लगा देनी है। ज़रब आगे यहाँ पर देखें 10 की पावर -2। पहले हमारे पास 10 की पावर जमा में थी, हमने सिंपली क्या किया था, 1 लिख कर जितने भी नंबर थे उतनी ज़ीरो लगा दी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं करना, हमने इस पावर को जमा में लेके आना है, मतलब जमा की पावर बनानी है। अब अगर हम यहाँ पर देखें 10 की पावर -2 है, अगर हम इसको नीचे लेकर चले जाएं 10 की पावर ये जमा की 2 बन जाएगा। इसी तरह 15 ऐसे ही आ जाएगा, 10 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 की पावर 2, 1 लगाना है और जितनी भी पावर होगी उतने ज़ीरो लगा देने हैं। इसी तरह 15 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1000 बन जाता है। अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर नीचे जितने भी ज़ीरो होंगे हमने ऊपर उतने ही नंबर बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो मैं अभी बताती हूँ। 5 लिखना है, 1 लिखना है। कितने ज़ीरो थे, 3 थे, 1 2, हमने 2 नंबर लिख लिए। अब हमने तीसरा नंबर हमारे पास नहीं है, उसकी जगह हमने ज़ीरो लगाना है। अब ये जो 1 है इसकी जगह पर हमने इशारिया लगाना है और यहाँ पर ज़ीरो। सो ये हमने आम तरकीब में लिख लिया है। यही हमारा आंसर है। दोबारा से देख लें, 15/1000 है, हमने ये ज़ीरो काउंट करने हैं, 3 ज़ीरो हैं, हमने ऊपर अपने 3 ही नंबर बनाने हैं। यहाँ पर हमारे जितने मर्ज़ी नंबर हों हमने उतने नंबर लिखकर आगे अगर कोई नंबर नहीं है उसकी जगह पर हमने ज़ीरो लगा देना है और 1 की जगह पर हमने इशारिया लगा देना है। और इसी तरह यहाँ पर हमने ये ज़ीरो खुद से लगा देनी है। ये हम खुद से लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तब भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। 3 ज़रब 10 की पावर 5। यहाँ पर इशारिया तो नहीं है, तो हमने यहाँ पर 3 लिखना है। क्योंकि पावर जमा में है तो हमने इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपली 1 लिखना है। और यहाँ पर 5 है पावर, सो हमने 5 ही ज़ीरो लगा देने हैं। ये हमने पावर को खोल कर लिख लिया। अब सिंपली इन दोनों को ज़र्ब कर देना है। 3 ज़र्ब ये करेंगे, सो हमारे पास ऐसे 3
और 5 ज़ीरो आ जाएंगे। यही हमारा आंसर है। पार्ट 4 1.77 ज़रब 10 की पावर 7। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसका इशारिया ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? 177 ऐसे ही लिखेंगे और ये जहाँ एक के बाद इशारिया है, इशारिया की जगह पर हम नीचे एक लगाएंगे और इशारिया के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने ज़ीरो लगा देंगे। अब हमने इशारिया तो ख़त्म कर लिया। अब जो दूसरा काम है वो हमने ये करना है कि 10 की पावर 7 है, सो हमने एक लिखकर 7 ज़ीरो लगा देने हैं। सो हमने इशारिया भी ख़त्म कर दिया और इसकी पावर भी ख़त्म कर दी। अब क्या करना है? अब हमने सिंपल अपना नंबर लिखना है, लेकिन उससे पहले कि ये बटा ख़त्म करना है। अब देखें यहाँ पर ये वाले 2 ज़ीरो और ये वाले 2 ज़ीरो आपस में कट जाएंगे और फिर हम सिंपली इन दोनों को ज़र्ब कर लेंगे। इन दोनों को ज़र्ब करने से हमारे पास इस तरह से आ जाता है। आप कैलकुलेटर पे इन दोनों को ज़र्ब करेंगे, यही जवाब आएगा। सो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर इसमें हम देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये इशारिया ख़त्म करना है। इशारिया ख़त्म करने के लिए उसी तरह करेंगे, इशारिया की जगह पर एक लिखेंगे और जितने भी नंबर होंगे उतनी ज़ीरो लगा देंगे। अब क्योंकि एक नंबर था तो मैंने एक ही ज़ीरो लगाई। दूसरा काम पावर को हल करना। सो यहाँ पर क्योंकि पावर माइनस में है, पावर को हम जमा में लेकर आएंगे। अगर ये पावर ऊपर माइनस की है, ये नीचे जाकर जमा की हो जाएगी। अब ये वाली चीज़ ऐसी ही रहेगी और ये जो पावर है इसको हम खोल लेंगे। 10 की पावर 6 है, 6 ज़ीरो लगाएंगे, ये हमने 6 ज़ीरो लगा दी। अब ये जो नीचे 10 है और ये वाला नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि ज़र्ब कर लेंगे। ज़र्ब करने से ये होगा कि 10 को जब हम इसके साथ ज़र्ब करेंगे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर 6 ज़ीरो थे, अब ये टोटल 7 ज़ीरो हो गए। अब नेक्स्ट क्या करना है? हमने इशारिया लगाना है। उसके लिए सिंपली जितने भी हमारे ज़ीरो हैं उनको काउंट करना है। यहाँ पर टोटल 7 ज़ीरो हैं, ऊपर हमने अपने 7 ही नंबर बनाने हैं। ये एक नंबर, 2, अब यहाँ पर आगे नंबर नहीं आते तो हमने उतने ही ज़ीरो लगा देने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, अब ये टोटल 7 नंबर हो गए। अब यहाँ पर 7 ज़ीरो लगाने के बाद एक आता है, एक की जगह पर हमने इशारिया लगा देना है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ज़रब 10 की पावर -5। अब अगर हम यहाँ पर देखें, 4 है ज़रब 10 की पावर -5 है, 4 अकेला है, इसके साथ इशारिया नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब बस हमने क्या करना है? पावर को ख़त्म करना है। क्योंकि पावर माइनस की है, सो हम डायरेक्ट ज़ीरो नहीं लगा सकते, हमें पावर को जमा करना पड़ेगा। अगर ये पावर ऊपर माइनस की है, नीचे जाकर पावर जमा की हो जाएगी। सो 4 ऐसे ही आ जाएगा ज़रब। अब क्योंकि पावर जमा की है, सो हम आसानी के साथ 5 ज़ीरो लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जवाब आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने नंबर बनाना है और इशारिया लगाना है। सबसे पहले हमने ज़ीरो काउंट करने हैं, जो हमारे पास 5 है। अब हमने ऊपर 5 नंबर बनाने हैं, मतलब कि एक नंबर ये, 2, 3, 4, 5। अगर हमारे पास ऊपर एक नंबर है, बाकी नंबर मौजूद नहीं है, हमने उनकी जगह पर ज़ीरो लगा लेने हैं, जैसे कि मैंने लगाए हैं। अब ये टोटल मैंने 5 नंबर कर लिए, 5 ज़ीरो थे, 5 नंबर कर लिए। अब एक की जगह पर हम इशारिया लगा देंगे और यहाँ पर आप ज़ीरो लिखो या ना लिखो, ये आपकी मर्ज़ी है। सो ये हमने इस ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख लिया है, यानी हमने ये साइंसी तरकीब में लिख लिया है।
यही हमारा आंसर।